और अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट मैंने आपको क्या सिखाया, शॉर्टकट केवल इतना ही है कि अगर इस तरह के टर्म्स आएंगे, अगर इस तरह के टर्म्स आएंगे 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, या फिर 1/1 प्लस ए की पावर एक्स, या फिर 1/1 प्लस ए की पावर साइन एक्स, या फिर 1/1 प्लस ए की पावर tan x, तो अगर इस तरह के टर्म्स आएंगे तो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट सिंपल ये होता है कि इसको आप उड़ा दो और 1/2 कर दो बस। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बन गया 1/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 और 1 dx, बस ये क्वेश्चन आपका बन गया। सो व्हाट इज द आंसर, इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, π/2 आएगा, है ना, इसका वैल्यू पाई आ जाएगा बेसिकली, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दोगे तो π/2 माइनस π/2, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज π/2। कितने लोगों को चमक गया, ये शॉर्टकट काफी इंटरेस्टिंग है। तो शॉर्टकट में आपको क्या करना है, हटाओ और 1/2 लगाओ, है ना, ये डिनोमिनेटर को हटाओ और 1/2 लगाओ। चलो एक और क्वेश्चन आया था 2005 में, ये 2005 वाला जो क्वेश्चन है इसको भी अगर मुझे करना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस ए रेज टू एक्स, इसको हटा देंगे और 1/2 लगा देंगे, तो 1/2 माइनस पाई से पाई और कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है, अगर आपको एनवी स्टाइल आता है तो, अदरवाइज आपको ये पूरा करना पड़ेगा ठीक है। अगर आपको एनवी स्टाइल नहीं आता है तो फिर बैठ के ये पूरा करो, बाहुबली लगाओ, सिंप्लीफाई करो, फिर ऐड करो, तो हम ये सब नहीं करते, हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाते हैं, ये आ गया। अब उसमें भी ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस पाई से पाई है ना, इसको आप कर दो 0 से पाई और डबल कर दो, तो 0 से पाई और ये डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन है वो केवल इतना सा है कि 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, बस ये निकाल लो। तो ये 2005 वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बस इसको कैसे निकालते हैं वो तो सबको पता ही है ना, कॉस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का मेथड होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x/2 और 0 से पाई फिर लिमिट पुट कर देना। तो पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन आ जाएगा x/2 और sin 2x और नीचे आ जाएगा 4, 2 into 2 है ना, तो 4 आ जाएगा और फिर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दो पाई और 0। अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसमें अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे पाई या फिर x का वैल्यू पुट करोगे 0, तो ये तो 0 ही बनेगा, ठीक है। इसमें आप अपर लिमिट पुट करो चाहे लोअर लिमिट पुट करो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला जो टर्म है ये 0 ही बनेगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो sin 2 पाई वो 0 और लोअर लिमिट पुट करोगे तो sin 0, तो sin 0 भी 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर ये पाई इसमें पुट कर दो तो π/2 बन रहा है ना, तो फाइनली योर आंसर इज π/2, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट समझ में आया है ना। अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का, है ना, तो 2021 में भी क्वेश्चन आया था। अगेन आपको क्या करना है, ये वाला टर्म हटाना है और 1/2 लगाना है और माइनस π/2 से प्लस π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये भी इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन है तो इसमें भी आप क्या करो 0, इधर आप कर दो 0 और कर दो डबल, बस ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया अल्टीमेटली 0 से π/2 कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली लिख दूं मैं, कॉस स्क्वायर एक्स दैट विल बी 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है, तो ये आ गया और dx, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 प्लस साइन ऑफ 2x/2 और इसमें आप इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो पुट कर दो π/2 और 0, ठीक है। तो π/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा π/2 डिवाइडेड बाई 2, तो π/4 आएगा ना। तो अब की बार जो आंसर है दैट इज π/4 मतलब ये डी वाला ऑप्शन इज द आंसर, अंडरस्टूड ना, क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो π/2 है, पिछले क्वेश्चन में जो अपर लिमिट है वो पाई है, x का वैल्यू पाई पुट करोगे तो π/2 और यहाँ पे आप x का वैल्यू π/2 पुट करोगे तो π/2 डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला तो 0 ही आएगा, है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आप x का वैल्यू π/2 पुट करोगे तो sin पाई दैट इज 0 और sin 0 दैट इज आल्सो 0, तो इस वाले टर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब 0, ठीक है। तो ये शॉर्टकट समझ में आया। अब यही शॉर्टकट आप लगाओ जेईई एडवांस 2019 में, तो अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 प्लस ई रेज टू साइन एक्स हटा दो और ये 2 को भी हटा दो, क्योंकि हम 1/2 करेंगे ना, समझ में आया। तो इसको हटा दो और हम 1/2 करेंगे, तो सिंस हम 1/2 करेंगे तो 2 को भी हटा दो, शॉर्टकट लग गया। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो खत्म ही हो गया, बाकियों के लिए ये क्वेश्चन है, हमारे लिए तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो नॉन एनवियंस है उनके लिए काफी क्वेश्चन बड़ा है, बट जो एनवियंस है, अच्छा आपको ये भी चमक गया कि ये इवन फंक्शन है, जो बच गया वो इवन फंक्शन है, तो हम डबल भी कर सकते हैं ना, तो डबल करो और 0 से π/4 कर दो, ठीक है, तो डबल कर दो 0 से π/4 कर दो और 1/2 माइनस cos 2x dx, बस दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो i का वैल्यू आ जाएगा 2/π और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप सोचो, यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आप cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लो, आपको ऑटोमेटिकली चमक जाएगा ये 0 से π/4 और बेसिकली इसको आप लिख दो 2 माइनस और इसको आप लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे अपने पास है dx। तो अब आपको चमक गया ना, दिस इज नथिंग बट 1/quadratic, याद आया, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, उसका टाइप 2 1/quadratic। तो अगर 1/quadratic है तो कैसे करते हैं, 1/quadratic है, चलो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो dx और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x और इस फॉर्म को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, आपको याद आ रहा होगा, सिंस ये 1/quadratic है तो 1/quadratic को सॉल्व करने का इनडेफिनेट में एक स्टैंडर्ड मेथड हमने पढ़ा था कि आप sec स्क्वायर x के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, याद आ रहा है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाने के बाद फर्दर भी आपको सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट तो आपका लग जाएगा स्टार्टिंग में ही,
लेकिन फर्दर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मेथड ये होता है कि अगर 1 बाई क्वाड्रेटिक है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप सीक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये होगा कि आप अब tan x को t ले लोगे, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर आपका बन जाएगा सीक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे देखो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू सीक स्क्वायर एक्स, तो 3 इंटू सीक स्क्वायर एक्स को लिख दो 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसा, ठीक है। सीक स्क्वायर को हमने कर दिया tan में कन्वर्ट, और यहां पे कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर एक्स इंटू सीक स्क्वायर एक्स इज 1, समझ गया ना? तो -2 आ जाएगा केवल, तो -2, तो ये आ गया, ये चमक गया। अब इसके बाद आप tan x को t पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद tan x को t, अगर tan x को t पुट करोगे तो ये लिमिट विल आल्सो चेंज, लिमिट विल बिकम 0 to 1, क्योंकि आप x को 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू 0, और x को पुट करोगे π/4 तो t का वैल्यू 1 आएगा, और ये बन जाएगा dt, ठीक है। सो दिस इज dt, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और -2। बस अब इसके बाद तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो i का वैल्यू कितना? तो ये बन जाएगा 0 से 1 dt, और ये है 3t स्क्वायर प्लस 1, 3 को कॉमन ले लो, है ना। जैसे ही आप 3 को कॉमन लोगे तो 2/π और 3π कर दो, बेसिकली आप 3 को कॉमन ले लो, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? अब सोचो ये चमका कि नहीं? तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a, याद है? तो 1/1/√3 आ जाएगा, है ना, 1/1/√3, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स t/1/√3, तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो दिस, तो ये आ गया, और अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो 0 और 1, ठीक है। तो इसमें लिमिट पुट कर दो 1 और 0, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? यहां से कैलकुलेट करके बताओ। तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली i का जो वैल्यू है ना, यहां पे क्या क्या कचरा है पहले तो 2√3/3π आएगा, 2√3/3π, और लिमिट्स को पुट कर देना। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स √3t, ऐसा कर दो, चलो tan इनवर्स √3t, और फिर इसमें आपको लिमिट पुट करनी है, एक बार 1 एक बार 0, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2√3/3π, और अगर आप इसमें t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 कर दो, और 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, और अल्टीमेटली ये आ गया 2/3√3 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ i, तो ये i का वैल्यू आ गया।